हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर फाइन एंड सेफ एट होम। तो मैं हूँ आपकी होस्ट दीपा त्यागी और आज हम बात करेंगे किस बारे में। आज का मेरा टॉपिक है हेल्प द नीडी पीपल्स। जी, हम किस तरह नीडी पीपल्स की मदद कर सकते हैं। नीडी इन द सेंस, नीडी कोई भी हो सकता है। मैं भी नीडी हो सकती हूँ, आप भी नीडी हो सकते हो। और हेल्प करने वाला कौन हो सकता है? जिसके पास वो चीज़ एक्स्ट्रा है जो दूसरे के पास नहीं है, जिसके लिए दूसरा स्ट्रगल कर रहा है, या जो बहुत ही बेसिक नीड है उसके लिए। और अगर हम उसको हेल्प कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, तो व्हाई डोंट। तो यही चीज़ मैं आज आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मैंने कहीं पढ़ा था कि जब हमारे पास चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं तो हमें अपनी दीवारें ऊंची नहीं करनी चाहिए, हमें अपने डाइनिंग टेबल का साइज़ बढ़ाना चाहिए, हमने शेयर करना चाहिए दूसरों से। जी हाँ, इसको कहते हैं शेयरिंग। ये नहीं को पढ़ाते हैं शेयरिंग इज केयरिंग। तो साथ साथ मैं खाना बना रही हूँ और साथ साथ मैं आपसे बातें कर रही हूँ। खाने में मैं बना रही हूँ आज आलू गोभी, आलू मटर बना रही हूँ मैं करी वाली, मतलब कि लिक्विड, एंड राइस एंड फुल्का। तो मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि कैसे हम दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। देखो, आज ही मैंने एक पोस्ट देखी जहाँ पे कि हम दूसरे की हेल्प तो करते हैं, लेकिन उसको वो ये जता देते हैं कि जब हम उसको हेल्प करते हैं तो हम उसको जता देते हैं कि हम कैसे आपकी हेल्प कर रहे हैं, या हम सेल्फीज़ ले रहे हैं, या हम उस चीज़ को दिखा रहे हैं। तो वो इट इज़ नॉट गुड। हमें शेयर करना सीखना चाहिए। बच्चों को हम क्या सिखाते हैं कि जो भी चीज़ हमारे पास है उसको कैसे हम दूसरे के साथ शेयर करें। बिकॉज अनुष्का भी आ गई है मेरी हेल्प के लिए। अनुष्का यहाँ पे है क्योंकि आज फिर कपिल जी की तबीयत ठीक नहीं है। उनका जो मैंने बताया था आपको, वो चीज़ें प्रॉपर नहीं हो पाया। ठीक तो हो रहा है, रिकवर तो हो रहा है, पर जब तक वो प्रॉपर खाने नहीं लगेंगे पहले की तरह, तब तक। तो मैं बात कर रही थी शेयरिंग की, या दूसरों की हेल्प करने की। तो कैसे हम चीज़ों को, दूसरों को हेल्प कर सकते हैं बिना किसी को जताए। तो ये चीज़ हम, वो आप देखिए, अब क्या है, अब है विंटर सीजन, और हम देखते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ें नई खरीद के लाते हैं और जो पुरानी चीज़ें हैं उनको भी रखे रखते हैं। बल्कि हमें क्या करना चाहिए, पुरानी चीज़ों को अब किसी के साथ शेयर करना। तो यहाँ पे मैंने तैयार कर लिया है, कुकर मेरा गर्म हो गया है, इधर मेरा पानी भी बॉईल हो गया है। तो साथ में अनुष्का मेरी हेल्प कर रही है, उसने मुझे एक प्याज दी है और अब मैं इसको चॉप करूँगी। तो आपके साथ मैं बातें भी कर रही हूँ। अब यही चीज़ जैसे मैं अब कर रही हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, मैं टिफ़िन देती हूँ, दूसरों को टिफ़िन देती हूँ। तो टिफ़िन देने में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि मैं बहुत बड़ा काम कर रही हूँ। खाना मैं अपने घर के लिए भी बना रही थी, और अब मैं दूसरों को जस्ट घर का ही खाना प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो इसमें मैं अपना टाइम दे रही हूँ, लेकिन उसमें मुझे दूसरों की ये भी देखनी है कि मैं उनकी कितनी हेल्प कर सकती हूँ। लागे रे जिया मैंने मनवा लागे, मनवा लागे, लागे रे सावरे, लागे रे सावरे जिया। तो इसमें क्या है, ये भी एक तरह से शेयरिंग ही है। जो हमारे फ्रेंड्स हैं या नेबर्स हैं, उनको बाहर का खाना सूट नहीं करेगा, और घर पे खाने के लिए आपको पता है, बनाने के लिए कोई तो रेडी होना चाहिए। और इसके लिए फिर मैंने आगे आई मैं कि हाँ, मैं बना सकती हूँ। बिकॉज़ मैं अपने घर का भी बनाती हूँ, तो अगर मैं 2-4 टिफ़िन एक्स्ट्रा बना लेती हूँ तो इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए मैंने इसको ओके किया।
हाँ ये है कि टाइम मैनेजमेंट मुझे करना पड़ता है उसके लिए, बिकॉज मैं स्कूल जाती हूँ तो मैंने लंच का उसमें नहीं रखा, बिकॉज मेरी कई बार मीटिंग भी होती है और मैं स्कूल से कई बार 3 बजे आती हूँ, कई बार मैं आती हूँ 4 बजे, कई बार 5 बजे, तो बीच का पॉसिबल नहीं हो सकता। और जो हमारे जो फ्रेंड्स हैं जिनके लिए हम बना रहे हैं खाना, जिनको हम डिलीवर करते हैं, वो भी लंच टाइम में क्योंकि ब्रेकफास्ट अच्छा हो जाता है, हैवी हो जाता है, और फिर उसके बाद डिनर, फिर बीच में थोड़ा हम कुछ हल्का फुल्का खा लेते हैं। क्योंकि कई बार ये होता है कि हम डाइट इतनी ज़्यादा, हम लंच में तो मैंने से बात की कि भाई लंच में तो दे और एग्री फॉर दैट। तो यहाँ मेरी प्याज भी बन गई है, इसमें मुझे कोई मोटिवेशन नहीं होता, मज़ा ही आता है। अपने घर का तो खाना बनाती हूँ, उसमें साथ में मैं जो हमारे फ्रेंड्स हैं जिनको घर के खाने की नीड है, क्योंकि देखो बाहर का खाना आपको पता है हेल्दी नहीं होता, और आप कुछ लोग का चलो पचा लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि घर का खाना बनाने के लिए रेडी करो। तो यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज़ हैं, तो मैंने ये चीज़ सोचा कि वाई नॉट मी, बिकॉज देखो मुझे ये है कि अपना टाइम शेड्यूल ठीक से करना पड़ेगा, और मुझे ये भी देखना पड़ेगा बिकॉज आई एम टीचर ऑल्सो, मुझे स्कूल भी जाना होता है। तो मैं उसके बाद आके मैंने सोचा कि मैं लंच तो नहीं कर पाऊँगी, पर हाँ मॉर्निंग एंड डिनर, जो ब्रेकफास्ट और डिनर वो मैं डेफिनेटली कर पाऊँगी। तो मैंने इसलिए डिसाइड किया कि मैं इस चीज़ को शुरू करती हूँ। और मैंने एक चीज़ और डिसाइड की है कि जब मेरे 100 टिफ़िन्स जाने लगेंगे तो मैं उनमें 10 टिफ़िन्स फ्री रखूँगी। जी हाँ, जो नीडी पीपल्स होंगे, या आप देख लेते हैं कि ऐसे पीपल्स होते हैं कि जिनको हम हेल्प करना चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते, कई बार अपने खर्चों की वजह से, कई बार कोई और रीज़न। तो मैं वो करना चाहती हूँ कि अगर मेरी सही से अर्निंग होने लगे तो मैं उनकी भी हेल्प कर पाऊँ। तो मैंने सोचा है जब 100 टिफ़िन्स डिलीवर होंगे तो मैं उसमें 10 टिफ़िन्स अपने पास से बना के दूँगी। और ये करना भी चाहिए, जैसे कि आपने पंजाब में आके मैंने ये चीज़ देखी है, यहाँ पे अपनी इनकम का 10वां भाग हम निकालते हैं दूसरों की हेल्प के लिए। तो वही चीज़ सभी को अभी ये पंजाब में मैंने सबको देखा है कि सभी इस चीज़ को फॉलो करते हैं, गुरु नानक जी ने सिखाया है। और हमें भी, चाहे हम किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, हमें ये चीज़ सीखनी चाहिए, बच्चों को भी सिखानी चाहिए कि जो भी हमारी अर्निंग है उसका हम 10% निकालें और शेयरिंग। गुरु नानक जी का बर्थडे था तो तब मैंने, बिकॉज मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मेरी बहुत आस्था है गुरु नानक जी में। गोल्डन टेम्पल में जाती हूँ अक्सर, जब भी मुझे कोई मन में ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं वहीं जाके अपनी बात शेयर करती हूँ, और डेफिनेटली मुझे उस चीज़ का आंसर भी मिलता है। तो यही चीज़ मैं बताना चाहती हूँ। वंड के छक्को, ये मैंने पढ़ा था। वंड मतलब कि आपने बांटना है, मतलब कि आपने शेयर करना है। वंड मतलब शेयर जब करते हैं उसके बाद ही हम खाएं, पहले हम दूसरों को ऑफ़र करें, फिर हम उसको अपने लिए यूज़ करें। तो वो चीज़ हमें सिखाई है गुरु नानक देव जी ने, और वही चीज़ मैंने अभी छोटे स्केल से शुरू किया है, लेकिन मैं इसको बड़े स्केल तक ले जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि कोई भी कहीं भी भूखा ना हो। तो हर घर से अगर ये प्रथा चल जाए कि जो भी गृहिणी है अपने घर के लिए खाना बना रही है, साथ में अगर हम एक मील निकाल सकें किसी एक पर्सन की, तो इससे बड़ा मुझे तो नहीं लगता, इससे बड़ा कोई पुण्य है। ऐसे तो हम बहुत डोनेशन कर देते हैं, बहुत चीज़ें दूसरों को हेल्प करते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी हेल्प है कि किसी भूखे का पेट भरे। तो मैं भी ये चाहती हूँ कि मेरा भी काम इस लेवल तक जाए। और मैंने अपने टिफ़िन का कोई प्राइस ऐसे नहीं रखा कि मैं बहुत ज़्यादा अर्निंग के लिए मैंने सिर्फ रीजनेबल प्राइस रखा है। 35 मैंने ब्रेकफास्ट का रखा है, 50 मैंने डिनर का रखा है। तो कल संडे स्पेशल भी रहेगा। संडे स्पेशल में मैंने रखा है छोले पूरी और साथ में रायता। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही मेरा काम बढ़ता जाए, और मैं जो नीडीज़ हैं या जो जिनकी मैं हेल्प करना चाहती हूँ उनकी मैं हेल्प कर पाऊँ। तो देखते हैं मैं कहाँ तक सफल होती हूँ। एक और मेरी उसमें सीटी आने वाली है, आलू गोभी बनाई है और वो बनाई है राइस करती हैं, साथ में मैं आटा लगा रही हूँ अभी, ये देख सकते हैं। ट्राइपॉड ठीक नहीं हुआ है,
एक और मेरा ड्रीम है जो मेरी बेटी अभी भी कर रही है। एक NGO में वर्क करती है, इसका नाम है sarkarischool.com। वहाँ पे वो सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाती है, उनको स्टेज प्रोवाइड कराती है, प्लेटफॉर्म देती है, उनके टैलेंट को आगे निकालती है। क्योंकि जहाँ पे सुविधाएं कम होती हैं, जो बच्चे टैलेंटेड हैं, देखो सभी बच्चों में प्रतिभा है, तो हमें सभी को, मैं चाहती हूँ कि सभी की एजुकेशन फ्री होनी चाहिए। तो वो मैं कैसे करूँ, मुझे किसी तरह से मुझे इस चीज़ का कोई राह नहीं मिल रहा है। मेरी बेटी बीटेक कर रही है और वो साथ में NGO में वर्क करती है, और अभी इसने NDA का भी एग्ज़ाम दिया, वो सिविल सर्विसेज में जाना चाहती है, उसका ड्रीम है IAS बनने का। तो वो उसकी जो मैं चीज़ें ऑब्ज़र्व करती हूँ तो मुझे लगता है कि सही में रियल एजुकेशन ये होती है कि अगर कई बार मैं उससे कहती हूँ, उसके फ्रेंड्स सारे बाहर चले गए हैं, IELTS की है, कोई कनाडा है, कोई बाहर स्टडी के लिए गए, लेकिन उसने बिल्कुल मना कर दिया। जबकि आकांक्षा ने ICSE से 10th किया है और टॉपर है वो अपने स्कूल की। 12th में भी उसने यहाँ से गुड तेग बहादुर से टॉप किया है। लेकिन उसका ड्रीम है कि अपने ही देश में रह के और अपने ही देश के लिए, अपने ही देश के बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए वो कुछ करे। और मैं चाहती हूँ अपने दिल से कि उसका ये ड्रीम पूरा हो। मेरा आटा तैयार हो गया है, मैं इसको थोड़ा रेस्ट करने के लिए रखूँगी, सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये सब्जियाँ बनेंगी। अब मैं आलू मटर बनाऊँगी। वो मैंने कड़ी बनानी, मतलब कि लिक्विड बनाने। तो मैं चाहती हूँ सभी बच्चों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी आप करें, सबसे पहले अपने देश के बारे में सोचें, क्योंकि देश आगे बढ़ेगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं भी मैंने सोचा, जब मैंने ये टिफ़िन शुरू किया, आपको पता है मैंने क्या सोचा कि मेरी जो बेटी है आकांक्षा, वो जलंधर में थी तब, बीटेक कर रही है वहाँ पे। मैं सोचा वो थोड़ा उसको और लगेगा, बच्चे बड़े हो गए हैं तो बच्चों को और लगता है कि मम्मी क्या आपने ये, लेकिन उसने मुझे इतना अप्रिशिएट किया, आई फील सो प्राउड। कहा मम्मी ये तो बहुत अच्छा आपने काम शुरू किया है। तो मुझे लगा कि नहीं, सपोर्ट किया उसने मुझे, बाकी दोनों बच्चों ने भी। तो आप बात करती हो तो मेरा पता नहीं मुझे क्या लगता है। तो ये चीज़ का फिर मुझे बहुत ही मिली, बल्कि वो आके उसने मेरे साथ हेल्प भी कराई। वो 2-3 दिन के लिए छुट्टी में आई थी, मेरे साथ हेल्प कराई। इवन पापा के साथ टिफिन भी दे के आई। मुझे ऐसा लगा कि नहीं, आजकल बच्चे को शर्म लगती है कोई भी काम करने में, या वो इतनी ज़्यादा बाहर रहती है, एजुकेशन में है और इतने उसके विचार। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सच में रियल एजुकेशन ये है। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी इन सभी टीचर्स को जिसने आकांक्षा को इतना समझदार बनाया है। उसके पापा का कि वो उसको हमेशा गाइड करते हैं अच्छी चीज़ों के लिए। तो उसके जो भी ड्रीम्स हैं वो उसके पूरे भगवान करें। उसके ऊपर देखते हैं बच्चों के, आजकल के बच्चों के क्या विचार हैं। तो मैं बुलाना चाहूँगी अनुष्का आपको, आप इस बारे में क्या कहते हो? वंड के छक्को जो बात है, मैं तो पंजाबी इतनी अच्छी नहीं बोल पाती जितनी अच्छी मेरी बेटी बोलती है। तो ये बताइए आपको अपने विचार। पंजाबी में बोलना है, आजा, बहुत खुश होती है पंजाबी में बोलने में। चलो अपने विचार प्रकट करो थोड़े से। लाओ प्याज मैं काटती हूँ, आकांक्षा का काम मैं करती हूँ। हाँ जी, क्या मतलब है बेटा इसका? वंड के छक्को मीन्स लाइक जैसे हमारे पास उन्होंने बोला था, गुरु जी जो है उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि हमारे पास जो भी चीज़ होती है वो हमें कभी भी अकेले नहीं खानी चाहिए। लाइक अगर किसी के पास एक मतलब बिस्किट का पैकेट है, ओके, उसके अंदर आपके पास 6 बिस्किट्स हैं, है ना, एंड आपके फ्रेंड्स हैं, तो सबसे पहले आपने अपने फ्रेंड्स को ऑफर करना है, उनको देना है, उसके बाद जो बचता है वो आपने खाना है। कभी भी ये नहीं करना कि हाँ जो पूरा पैकेट है वो आप अकेले खा गए और सब आपको देख रहे हैं, है ना। या फिर आपके पास जैसे कोई भी ईटेबल है, कुछ भी है, कोई नीडी पीपल आपको सामने दिखता है कि हाँ कोई भूखा है, उसके पास नहीं है खाने को। जैसे कई बार हमारे फ्रेंड्स होते हैं वो खाना नहीं लाते, हमारे पास होता है, हमारे पास 2 चपातीज़ हैं एंड उसके पास कुछ भी नहीं है। तो आप ये कर सकते हो, आपको भी भूख लगी है, उसको भी लगी है, तो 1 चपाती उसको दे दो, 1 चपाती आप खा लो। वेरी गुड।
अच्छा, आज आकांक्षा ने क्या किया वो भी बताओ। आज आकांक्षा ने अपने वहाँ पे जाके चैरिटीज़ करी थी। वो गई थी, मतलब क्लोथ्स डिस्ट्रीब्यूट करने गई थी, जो जैसे जिन लोगों के पास क्लोथ्स नहीं होते उनको क्लोथ्स देने करते वो लोग। तो आप इन सर्दियों में आप क्या मैसेज देना चाहोगे? आप सब क्या करना चाहोगे फ्रेंड्स मिलके, या आपके भी इतने सारे फ्रेंड्स हैं तो आप क्या करना चाहोगे इस सर्दी में? Just wanna help someone, अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत है, we just wanna help them। तो आप सबसे भी मैं ये, तो आज मैं आपको बताऊंगी वंड के छक्कों के बारे में। अंजलि पंजाबी बहुत अच्छा बोलते हैं, तो अंजलि पंजाबी में बताओ। सो बेसिकली गुरु नानक जी के 3 पिलर्स थे, ओके। उनकी जो टीचिंग्स थी उनके ऊपर वो बनाए गए थे बेसिकली। तो उन तीनों का नाम है नाम जपो, कीर्त करो एंड वंड के छक्कों। तो वंड के छक्कों का क्या मतलब है कि आपके पास जो भी है आपने दूसरों से शेयर करना है। तो जो सिख कम्युनिटी के लोग होते हैं उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपनी जो भी इनकम है या उनकी वेल्थ है या फूड है उनके पास, तो वो अपने से पहले दूसरों को देंगे। तो ये सिर्फ सिख कम्युनिटी को नहीं करना चाहिए, ये हम सबके लिए बहुत ही अच्छी बात है अगर हम ऐसा करते हैं। तो वंड के छक्कों मतलब हमारे पास जो भी है, चाहे वो फूड हो, वेल्थ हो, चाहे मनी हो, चाहे कुछ भी हो, वी हैव टू शेयर इट विद अदर पीपल। कोरोना में तो ये बात बिल्कुल सामने आई है, कितने लोगों को कितनी प्रॉब्लम हुई। तो अगर सभी इन चीज़ों पे चलें तो आप तो आपने देखा अंजलि के विचार। तो अंजलि आप ये बताओ मेरे व्यूवर्स को कि अभी वो क्या कर सकते हैं कि अगर हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। तो अभी सर्दियां भी हैं, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे बेसिक चीज़ जो होती है वो होती है क्लोथ्स और फूड। तो सबसे पहले तो हमें देखना चाहिए, हमारे पास बहुत सारे क्लोथ्स होते हैं जो हमें फिट नहीं आते या फिर उनमें कुछ भी मतलब हम उन्हें पहनना बंद कर चुके हैं, तो वी कैन गिव इट टू अदर्स ताकि उनकी भी मदद हो। एंड जो फूड होता है हम उसको वेस्ट कर देते हैं कि फेंक देते हैं। फेंकना इज़ नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि हम फूड को वेस्ट कर रहे हैं एंड उधर नीडी पीपल भी खा लिए हैं। सो वी हैव टू गिव इट टू देम ताकि उनकी भी हेल्प हो एंड हमारा भी। छोटे छोटे अपनी अपनी जर्सियाँ ऑलरेडी दे चुकी हैं। दिवाली पे हमने जब कपड़े निकाले थे तो अंजलि ने अपनी सारी छोटी बचपन की ड्रेसेस दे दी हैं एंड शी फील सो प्राउड। तो सभी यही तो हम इस चीज़ को आगे ले जाएं, क्योंकि अभी तो नवंबर चल रहा है लेकिन दिसंबर में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने वाली है। और जैसा कि आप सब जानते हैं 3rd वेव भी आने वाली है, तो काफ़ी न्यूज़ में आ रहा है। तो सभी अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। और इस अगर फिर से बाई चांस कोई ऐसी स्थिति बनती है तो कभी दूसरों का साथ ना छोड़ें, क्योंकि बहुत से केसेस ऐसे आए थे लास्ट टाइम, बहुत लोगों को बहुत दिक्कतें हुई। लोगों को किराए की वजह से घर से निकाल दिया। न्यूज़ देखी आपने, कोई बच्चा भूखा है, कोई पैदल अपने घर जा रहा है। ऐसी ऐसी सिचुएशन, ऐसे ऐसी हमने पोस्ट देखी हैं कि दिल दहल जाता था। इस बार ऐसा अगर कभी भी कोई भी ऐसी सिचुएशन है तो सब साथ में खड़े हों और एक दूसरे की हेल्प करें। आप सब इस चीज़ का ध्यान रखें कि कभी भी, अभी मैं कोरोना की बात नहीं कर रही, वैसे भी कोई स्थिति ऐसी आती है या आपको कहीं भी दिखता है कि सच में ही कोई प्रॉब्लम है, हम अनदेखा करके निकल जाते हैं। तो एक बार उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, देखो कि अगर उसकी जगह हम हों और हमारे साथ कोई ऐसी स्थिति बने, प्लीज़ हेल्प। दूध आ गया है मेरा और साथ साथ मैं दूध भी गर्म कर रही हूँ। ये दूध आ गया है दही जमाने के लिए। कल मैं बनाऊंगी रायता, छोले और पूरी। तो कल की स्पेशल है थोड़ी, क्योंकि कल संडे है, हमें छुट्टी है। तो प्लीज़ इस चीज़ में आप भी जितना से ज़्यादा अपने घर वाले हो या बच्चों को समझाएं कि हाँ, हमने कैसे दूसरों की हेल्प करनी है, कैसे हमेशा आगे आना है दूसरों की हेल्प के लिए। तो मैं यही बताना चाहूँगी आपको कि जो मेरा YouTube चैनल है, यहाँ भी आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूला करें। कोई भी रेसिपी चाहिए आपको या कोई भी आपके अपने व्यूज़ हैं, क्या पता आपका नज़रिया मुझसे भी बेटर हो, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकें कि कैसे मैं सबकी हेल्प कर पाऊँ और अपनी बेटी का सपना फ्री एजुकेशन सबको मिले और फ्री फूड सबको मिले। तो इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, कैसे मैं और क्या मेहनत कर सकती हूँ, कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूँ
अभी यूट्यूब का भी मेरा यही है मोटिव है कि मेरी जो भी वीडियोस हैं वो दूसरों को मोटिवेट करें, या इससे जो भी अर्निंग हो वो मैं इसी चीज़ में लगाऊं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं एजुकेशन में खर्च कर सकूं, या और भी कुछ नहीं तो मैं बुक्स प्रोवाइड कर सकूं। जो बच्चे बुक्स नहीं ले पाते उनको बुक्स दे पाऊँ। वो तो मेरी बेटी का सपना ही है कि हाँ चलो, जब वो अभी से इतना ज़्यादा देखती हूँ उसमें इतनी लगन है, वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ इतना टाइम निकाल लेती है कि वो बाकी कामों में NGOs वगैरह में। आज भी उसने, मैं आपको पिक्स से शेयर करूँगी, जलंधर में उसने आज काफ़ी स्वेटर्स वगैरह या पुराने जो भी उसके पास थे या उसके फ्रेंड्स के पास सभी ने किया, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इससे भी हमें कुछ सीखना चाहिए। तो आज का टॉपिक यही है और सभी बच्चों को मैं कहना चाहूँगी कि अपनी लाइफ में ये चीज़ लाएँ और समझें इस चीज़ को कि ये ज़रूरत भी है आज। तो आज के ब्लॉग में मैं यहीं पे इसको एंड करती हूँ। मेरी फुल के रहते हैं बस, अब रोटियाँ बनाऊँगी मैं और टिफ़िन मैं 8 बजे सर्व कर देती हूँ। और कल का मेन्यू मैंने आपको बता ही दिया है, छोले पूरी रायता। तो मिलती हूँ आपसे कल देखती हूँ, मैं सुबह से ही ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी। 1K भी पूरे होने वाले हैं तो वो भी वीडियो बनाऊँगी मैं, आपको सेलिब्रेट करेंगे आपके साथ। तो मैं आपसे यही शेयर करना चाहती हूँ जो आज की हैं, जो शेयरिंग केयरिंग हमारा टॉपिक है। तो यहाँ पे क्योंकि विंटर सीज़न है तो यहाँ पे मेरी बेटी और उसके फ्रेंड्स डोनेट कर रहे हैं गरम कपड़े। तो आप सब भी इस विंटर सीज़न में चाहती हूँ मैं आप सब भी डोनेट करें। देखिए कितनी खुशी मिलेगी आपको। और कल संडे है तो संडे स्पेशल है हमारे छोले पूरी विद रायता। ऑर्डर नाउ।